लगने दो पता, हाँ इनको भी मैं देख लूंगा। बहुत पर निकलने लगे हैं सबके, बल्कि ये बात सबको पता लगनी चाहिए ताकि जो इस किस्म के भेड़िए यहाँ हैं वो खुद ही सदर जाएं। कल नोटिस बोर्ड पर लगा देना कि उसे जलील करके निकाला है। वली ने गुस्से से जवाब दिया, खैर मुझे तुमसे कुछ और बात भी करनी थी। वली ने अपना कफ बाजू तक मोड़ते हुए कहा, क्या बात करनी थी? वो लड़की जिसने आज मुझसे बदतमीजी की है, क्या नाम है उसका? वली ने सामने पड़ी कस्सी पर बैठकर पूछा। वो उसका नाम दाइमा है। साकिब को वली के इरादे कुछ ठीक न लगे, इसलिए उसने आहिस्ता से बताया, शजा साहब से कहो उस लड़की का एडमिशन कैंसिल करे, अब मुझे वो उस यूनी में नजर ना आए बस। वली ने संजीदगी से कहा। वली, यार से एक मौका। साकिब ने समझाना चाहा, प्लीज साकिब, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। मुझे सख्त नापसंद है इस किस्म की लड़कियां, बिला वजह टांग उड़ाती है हर मामले में। टाइम से उसे फारग करो ताकि किसी और यूनी में दाखिला ले और वहां जाकर अपने ये भाषण झाड़े। वली को दाइमा का सोचकर फिर से गुस्सा आने लगा। साकिब जानता था मजीद बहस करना बेकार है। वो सर पर हाथ फेरता हमेशा हिलाकर वहां से चला गया। अभी खाना खा ले। दाइमा ने खाने की मेज पर खाना लगाते हुए कहा। अच्छा, वैसे अभी भूख नहीं थी। अनवर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है आपकी? दाइमा ने फिक्रमंदी से पूछा। ये ठीक हूँ, मैं बस वैसे ही आज लंच ज्यादा कर लिया था, खैर आओ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। अनवर ने तसली दी और खाने की मेज की तरफ आ गए। आज यूनिवर्सिटी में दिन कैसा रहा तुमने बताया नहीं? अनवर ने साले निकालते हुए पूछा। अभी क्या बताऊं, आप फिर परेशान हो जाते हैं। दाइमा ने सलाद की प्लेट उनके सामने रखते हुए कहा। क्या मतलब, आज फिर लड़कर आई हो तुम? अनवर ने सख्ती से पूछा। अभी क्या मैं आपको कोई इसलर लगती हूँ या मोहल्ले की औरत जो जानबूझकर लड़ाइयां करती फिरूंगी? अब बात ऐसी होती है कि जब नहीं रहा जाता। दाइमा ने अपनी प्लेट में खाना निकालते हुए कहा। अफ दाइमा, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? क्यों करती हो तुम? सबसे मना मारी, तुम्हारे कहने से कुछ ठीक नहीं होने वाला। सालों से खराब है ये सिस्टम, अब जंग लग चुके हैं, हमारे जहनों और दिलों में ये नहीं बदलेंगे। अनवर ने संजीदगी से इसे समझाया। अभी उन्हीं बातों की वजह से हम गलत को गलत और सही को सही नहीं कह पाते, क्योंकि हम डरते हैं। सबको बस अपनी जान प्यारी है, कोई भी आगे बढ़कर स्टेप नहीं लेता इस गंडागर्दी के खिलाफ। दाइमा ने दलील पेश की। बस दाइमा, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या, तुम्हें क्या पता यहाँ क्या क्या हो रहा। और मैं तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम गलत को सही कहो बेटा, बस समझा रहा हूँ, हर बात का एक वक्त होता है। पहले तुम पढ़ लो, एक मजबूत मकाम बना लो, फिर जो तुम चाहो वो करना। मेरी जान, ये जो तंजीम के लड़के होते हैं ना, उनके आगे पीछे कोई नहीं होता। उनका एक ही मकसद होता है, मरना या मार देना। ये किसी बात का लिहाज नहीं करते, लड़का हो या लड़की, कोई भी इनके खिलाफ जाए वो लोग बदला लेते हैं। उनके साथ बात करने की जरूरत ही नहीं है, समझने की कोशिश करो दाइमा। अनवर ने नरमी से इसे समझाने की कोशिश की कि अभी मैं समझ रही हूँ, मगर बात जब हद से बढ़ जाती है तो मेरा मना खुद से बोलने लगता है, बहुत रोकती हो खुद को, भी बात मना से निकल जाती है। दाइमा ने बेबसी से कहा। और चंदा, मैं जानता हूँ तुम्हारी इस आदत को, मगर देखो जहां भी ये लोग आए तुम इस जगह से फौरन उठकर चली जाया करो ताकि कोई बात ही ना सुनो उनकी। ओके, अनवर ने मशवरा दिया। जी, खैर आज तो थी भी मेरी गलती, में कुछ ज्यादा जज्बाती हो गई थी। दाइमा ने शर्मिंदगी से कहा। क्यों, क्या क्या तुमने? अनवर ने चौनक पूछा। दाइमा ने दिन भर के अपने कारनामे सुनाए। ओ खुदाया दाइमा, तुम ना अब मुझसे पेटोगी। क्या जरूरत है हर बात में दखल अंदाजी करने की? अनवर ने उसे डांटा। अभी मुझे क्या पता था, बस मुझे तो उस वक्त से राशिद पर तरस आ गया। एक तो उनकी उम्र ऐसी है कि लगता नहीं वो उस तरह के काम करेंगे। दाइमा ने सफाई पेश की। दाइमा, तुम अभी छोटी और मासूम हो, तुम्हें क्या पता बाहर दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। हन 3 साल के बच्चे के साथ ज्यादती हो जाती है, और तुम। खैर दाइमा, अब मैं तुम्हें लस्ट टाइम वार्निंग कर रहा हूँ, अपनी जबान को जरा संभाल कर रखना। ला जाने ये वली खान किस किस्म का लड़का हो। अगर गुस्से में आकर उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अकेला बाप किया करूंगा। इसीलिए मैं तुम्हारे इस यूनी में दाखिले के लिए राजी नहीं था। अनवर को दाइमा पर गुस्सा आया। अभी सॉरी ना, अब मुझे भी एहसास हो रहा है। अच्छा, आप परेशान ना हो, कल जाकर उससे माफी मांग लूंगी और फिर आइंदा इस तरह नहीं करूंगी। बस आप अब टेंशन मत लें। दाइमा ने शर्मिंदगी से कहा। वो अपने बाप को परेशान नहीं देख सकती थी। हाँ ये ठीक है, तुम कल जाते साथ ही इससे माफी मांगोगी। अनवर को थोड़ी तसल्ली हुई। जी ठीक है अभी, और आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। दाइमा ने गोया इस बात का यकीन दिलाया, मगर दिल में वो सोच रही थी कि आइंदा अपने बाप से ये बातें शेयर ही नहीं करेगी। दाइमा ग्राउंड में लगे बेंच पर बैठी काफी देर से दानीन का इंतजार कर रही थी। एक्सक्यूज मी, आप मुस्ताइमा अनवर हैं? एक कमजोर जसामत के लड़के ने आकर दाइमा को मुखातब किया। दाइमा ने चौंक कर इसे देखा। जी फरमाएं, दाइमा ने जवाब दिया। आप अपना आईडी कार्ड और लाइब्रेरी कार्ड दें प्लीज। इस लड़के ने शराफत से कहा। वॉट, मगर क्यों? दाइमा अपनी जगह से खड़ी हुई। आपका एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं, आपकी कंप्लेन आई है। लड़के ने जवाब दिया। है कैसी कंप्लेन? मैंने क्या किया है और किसने की है ये कंप्लेन? दाइमा ने तीखे लहजे में पूछा।
इतनी ही देर में वली खामोशी से दाइमा के पीछे आकर खड़ा हो गया। अभी सलाशत वाला मामला हल्का किया रहा था, इस वजह से उसका मूड भी काफी अच्छा था। लहके की नजर वली पर पड़ी, मगर दाइमा इस बात से लाइल थी। ओहो, बस आपकी कंप्लेन आई, आप प्लीज अपने कार्ड्स दें, लहके ने घबरा कर कहा। दाइमा का तो गोया फिर से दिमाग घूम गया। मुझे पता है किसने कंप्लेन की है, यकीन वो वली खान ने ही कहा होगा। खान, अपने इस वली खान भाई को कहो कि वो एक मामूली सी तंजीम का सदर है, कोई इस मुल्क का सदर नहीं है, जो जब चाहे। ये बात आप खुद क्यों नहीं कह देती वली खान से, वली ने एकदम दाइमा के सामने आकर कहा। पहले तो दाइमा उसे देखकर घबरा गई, उसे अंदाजा नहीं था कि वली ये सब सुन लेगा, मगर फिर जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। मैं कोई डरती नहीं हूँ, ये बात मैं आपके सामने भी कह सकती हूँ, दाइमा ने मजबूत लहजे में कहा। अच्छा तो कहिए, वली तसल्ली से हाथ बांधकर दाइमा को देखने लगा। वो लड़का और पास से गुजरते स्टूडेंट्स की आंखों से दोनों को देखने लगे। आप सिर्फ पार्टी के सदर हैं, इस मुल्क के सदर नहीं, जो जब दिल चाहे मुझे इस यूनी से निकाल देंगे। मैंने पूरी फेस पे की है, कोई मुफ्त में नहीं पड़ रही, दाइमा ने बना डरे कहा। और कुछ? वली ने सुकून से दाइमा के चेहरे का जायजा लिया जो गुस्से से लाल हो रहा था। और ये मिस्टर वली खान, मैं कमजोर लड़की नहीं हूँ जिस पर आप भरम झाड़ते रहेंगे, दाइमा ने दानत पेसते हुए कहा। वली ने उसे सर से लेकर पांव तक गौर से देखा और फिर बेख्तियार मुस्कुराया, क्योंकि वो मुश्किल वली के कंधे तक आती थी। कि वो मुझे दुख रहा है, बहुत ताकतवर हो तुम, वली ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया। हन ताकत का अंदाजा अपने और मेरे कदोकामत से मत लगाएं, जिनके इरादे मजबूत हो वो ताकतवर ही होते हैं, समझे आप। पहले मैं सोच रही थी कि मेरी गलती थी, मैं आपसे आकर खुद माफी मांग लूंगी, मगर आप इस लायक ही नहीं। ओह, तो आप माफी मांगने वाली थी। एक मैम, लेकिन आपके लबो लहजे से लगता तो नहीं कि आप माफी मांगने वालों में से हैं। एनीवे, साफ बात यह है कि मुझे अपनी यूनी में इस किस्म के स्टूडेंट्स नहीं चाहिए जो मेरी तंजीम के मेंबर्स की इज्जत ना करें। इसलिए बेहतर है कि आप किसी और हन इज्जत करवाई जाती है जनाब। आप क्या समझते हैं, यूं बदमाशी करेंगे, बच्चों को डराएंगे तो बदले में आपको इज्जत मिलेगी? और आपको क्या लगता है मेरे अलावा यहाँ सब आपकी इज्जत करते हैं? जी नहीं, सब आपके सामने इसलिए चुप हो जाते हैं कि वो डरते हैं आपसे, और मैं बोल देती हूँ क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ, इसीलिए शायद आपको तकलीफ हो रही है। इतने बहादुर हैं आप तो मैदान में रहकर मुकाबला करें ना, खाली क्यों करवा रहे हैं मैदान, मेरे सामने रहकर मेरा मुकाबला करें। चुप, वाइमा ने वली की बात काट कर चैलेंज देने वाले अंदाज में कहा। हाँ है, वली को मुकाबले वाली बात पर बेख्तियार हंसी आई। वो बहुत कम हंसता था। सामने खड़े लड़के ने वली को हैरान होकर देखा। भाई देवे, तुम्हें लगता है मैं तुमसे डर कर तुम्हें यहाँ से निकलवा रहा हूँ? वली चंद कदम उठाकर उसके पास आया। अब वो उसके बहुत नजदीक था कि दाइमा को घबराहट सी होने लगी। जी, जाहिर है, और क्या वजह होगी। दाइमा बज़ाहिर खुद को नॉर्मल शक्ल रही थी, मगर उसके चेहरे के रंग से जाहिर हो रहा था कि वो वली से घबरा रही है। तो ये समझती हो तुम? वली ने बहुत गौर से दाइमा के बदलते रंग को देखा और फिर एक कदम का फासला भी मिटा दिया। दाइमा डर कर पीछे हुई तो दरख्त के चुने से जा लगी कि ये क्या बदतमीजी है, पीछे रहकर बात करें। दाइमा की नजरें झुक गई। उसका रासा कॉन्फिडेंट एक झाग की तरह बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? मुकाबला करना है ना मुझसे, तो करो, डर क्यों रही हो? वली ने उसकी लजती पलकों को देखते हुए कहा। आपको जो करना है करें, हन मेरा रास्ता छोड़ें बस। दाइमा ने हथियार डाल दिए। हाँ, बस इतनी सी हिम्मत है। बातों से तो तुम्हारी लगता था जैसे तुम पूरा मुल्क फतह करने वाली हो, हक को सच का साथ देने वाली। वली ने तंज किया। एनीवेज, ये सिर्फ ट्रेलर था। मैं चाहती हो कि ये फासला कायम रहे तो अब ये तुम पर है। जितना मेरे मामलात से दूर रहोगी इतना ही फासला कायम रख सकोगी। मेरे काम में दखल अंदाजी करोगी तो ये जो 1 इंच का फासला है ना, 1 सेकेंड में तय कर लूंगा, समझ गई? आखिरी बार मौका दे रहा हूं तुम्हें, अब दोबारा ऐसा ना हो, वली ने सख्ती और संजीदगी से कहा। दाइमा ने नजरें उठाकर वली को देखा, जो बिल्कुल इसके सर पर खड़ा उसे ही घूर रहा था। आते जाते बच्चे रख रख कर उन्हें देख रहे थे। सलाशत को तो आपने उनके किए की सजा दे दी, मगर आप खुद क्या कर रहे हैं? ये भी एक हरासमेंट की ही कसम होती है, दाइमा ने तंजीह अंदाज में वली को देख कर कहा। अलबत्ता उसका लहजा नरम था। वली का दिल किया वो अपना सिर पेट ले, जितना मर्जी वो डाले, मगर दाइमा की जबान वाकई ही खामोश रहने वालों में से न थी। यू आर इम्पॉसिबल। ये तुम्हारे एक्शन का ही एक्शन है, कोई हरासमेंट नहीं है। मुझे लगता है मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें समझाकर। वलीद, इसका एडमिशन अभी के भी कैंसिल करवा दो। वली ने अफसोस से सर हिलाकर दाइमा को देखा। दाइमा को जी भर कर खुद पर गुस्सा भी आया और रोना भी। उसने जबान अपने दांतों तले दबाई। क्यों, हर बात का जवाब उसकी मना से निकल जाता है। अभी को क्या बताएगी कि उसे दूसरे दिन ही यूनी से निकाल दिया? कितनी इंसल्ट होगी इसकी। फिर दोबारा से एडमिशन लेना और फीस भी जाया होगी। चंद सेकंड लगे थे दाइमा को ये वली के पलटने से पहले ही उसने वली को पुकारा। सुने वली खान,
दाइमा ने इसका पूरा नाम लेकर पुकारा, वरना ज्यादातर यहाँ सब उसे वली भाई कहते थे। पता नहीं क्यों मगर वली को अपना नाम बड़ा भला सा लगा। उसके कदम खुद बहुत थम गए। उसने पलट कर दाइमा को देखा, जो शर्मिंदा सी अपनी उंगलियां चखाते हुए उसे देख रही थी। जी फरमाइए, अब कोई बात रह गई थी? वली ने तंजिया पूछा। वो मैं मेरी गलती थी। दाइमा ने बहुत मुश्किल से अपनी गलती का इकरार किया। वली मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। अच्छा, तो जब गलती करते हैं तो क्या करते हैं? वली ने दिलचस्पी से दाइमा के शर्मिंदा चेहरे पर नजर डाली। सिर्फ करते हैं, दाइमा ने जवाब दिया। तो करो सूरी। वली को अब दाइमा से बात करने में मजा आने लगा, या शायद वो उसे तंग करके बदला ले रहा था। अच्छा, कहा तो है कि एहसास हो गया है। दाइमा फिर से अपनी टोन में आने लगी। सूरी और थेनिक्स करना उसके लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। नहीं, वो एतराफ क्या है? मुझसे माफी तो नहीं मांगी ना? वली ने उसे मजीद तंग किया। ये ले, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। दाइमा को वली के तंग करने पर शदीद गुस्सा आया और उसने उसके आगे हाथ जोड़कर गोया ऐसे माफी मांगी जैसे एहसान कर रही हो। वली को बेख्तियार हिंसी आई और वो दाइमा को देखकर हिंसने लगा। हाँ वलीद, लो 10 मीटर, जाओ माफ किया, वली ने हिंसते हुए कहा। शायद ही वो पूरी जिंदगी में कितना हिंसा हो जितना हिंसा था। वलीद के साथ साथ बाकी सब भी वली के इस रुख कर देखकर हैरान हो रहे थे। वली ने एक बार पूरी नजर दाइमा पर डाली और वहां से चला गया। दाइमा को सुकून की सांस आई और फिर उसने अपने आसपास खड़े मजमे को देखा। क्या मसला है? तुम लोगों का कोई बंदर का तमाशा देखा रही हूँ मैं, जो रिश लगाकर खड़े हो। हौन फारिग आवाम, दाइमा ने ऊंची आवाज में सबको देख कर कहा, जिसकी आवाज वली को भी सुनाई दी। और एक बार फिर वली दिल से मुस्कुराया, जबकि दाइमा अपना बेग उठाए पैर पटकती हुई वहां से चली गई। आज का दिन कैसा रहा? फिर किसी ने कुछ कहा तो नहीं? अनवर ने दाइमा के घर आते ही सवाल किया। पहले तो दाइमा ने सब बताने के मना खोला, मगर फिर उसे याद आया कि अब की बार ये सब बता दिया तो इसके अभी उसे यूं नहीं जाने देंगे, इसलिए उसने अपना इरादा बदल लिया। आन नहीं, अभी सब फेटा। मैंने इससे माफी मांग ली और इस माफ कर दिया, बात खत्म हो गई। दाइमा ने थोड़े छूट का सहारा लेते हुए बताया। वह शुक्र, वरना मैं परेशान होता था कि तुम पे कहीं कोई जंग करके ना आ जाओ आज। अनवर ने रिलैक्स होकर बैठते हुए कहा। अभी क्या मैं आपको इतनी लड़ाका लगती हूँ? दाइमा ने नाराजगी से पूछा। आमम, हाँ वैसे लगती तो हो। अनवर ने उसे देखते हुए साफ गोई से जवाब दिया। हन, दाइना मन्ना फैलाकर बैठ गई। हाँ, अच्छा मजाक कर रहा था। आठो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना गर्म करता हूँ। नहीं, मैं खाना गर्म करने के लिए रख देती हूँ, जब तक फ्रेश हो जाऊंगी। को कल हमारे डिपार्ट की वेलकम पार्टी रखी है यूनिवर्सिटी में। अब नया तमाशा होगा, क्लासेस ऑफ करवा के पार्टी देंगे। मुझे तो लगता है हम पढ़ने नहीं जाते बल्कि थ्रिल करने जाते हैं। दाइमा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। ओ, ये तो अच्छी बात है, अब तुम उस पर भी एतराज मत करना। उन्हें ये बताओ उस राशिद का क्या हुआ? अनवर को एकदम राशिद का ख्याल आया। हाँ, अभी इन्हें तो जलील करके निकाल दिया यूनी से, दाइमा ने बताया। वेरी गुड, चलो पहली बार किसी तंजीम ने अच्छा काम किया है, खुशी हुई जानकर। अनवर मुतासिर हुए। हन, अच्छा काम, खुद वो लोग भी यही सब करते हैं, बस खुद पर सब हलाल है, अपने लिए कोई सजा ही नहीं, दूसरों के लिए। ए तुम किस सोच में पड़ गई? जाओ भी अब चेंज कर लो, भूख लग रही मुझे। अनवर ने सोचों में गम दाइमा को देखकर कहा। हाँ बस मैं अभी लगाती हूँ। दाइमा अपनी सोचों को झटकती वहां से चली गई। सर वेलकम पार्टी स्टार्ट होने वाली है, आप सब स्टूडेंट्स को भेज दें। एक लंबे बालों वाला लड़का क्लास में आकर रूप से बोला। सर ने फौरन हमें सर हिलाया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सब अपनी वेलकम पार्टी एंजॉय करें, मैं ये टॉपिक क्या यहीं से शुरू करवाऊंगा। सर ने हाथ में पकड़ा मारकर बंद करते हुए कहा और अपनी बुक्स उठाकर वहां से चले गए। मैं तो नहीं जाऊंगी इस पार्टी में, तुम्हें जाना है तो जाओ। दाइमा ने आराम से पाँव फैलाते हुए दानीन से कहा। व्हाट, तुम क्यों नहीं जा रही? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर कैसे जा सकती हूँ? दानीन ने परेशानी से कहा। तो ठीक है तुम भी मत जाओ, दाइमा ने मजे से जवाब दिया। बाकी सब बच्चे एक एक करके क्लास से जाने लगे, मगर दाइमा, साकिब भाई को पता चलो तो वो बुरा मानेंगे। दानीन ने जवाब दिया। है तो मानने दो, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? दाइमा ने लापरवाही से कहा। नहीं ना, वो पापा को बता देंगे, समझा करो यार प्लीज। दानी ने मंद की। भाई ये तुम्हारा खानदानी मसला है, वैसे एक मशवरा दूं, जितना उनसे डोगी ये और ड्राइंग बहादुरी से मुकाबला किया करो। दाइमा ने मशवरा दिया। अच्छा, अपने मशवरे अपने पास रखो, कैसी दोस्त हो, इतनी सी बात नहीं मान सकती। दानी ने अदासी से कहा। नहीं, नहीं मान सकती, तुम अब इन लफिंगों के लिए परेशान होना छोड़ दो। दाइमा ने दो टूक जवाब दिया। दानीन नाराज होकर बैठ गई। साकिब की नजरें काफी देर से दानीन को तलाश कर रही थी, मगर वो उसे नजर न आई। ये कहाँ रह गई है? फोन करता हूँ। साकिब ने अपना फोन निकालकर दानीन का नंबर डायल किया। कहाँ हो, जल्दी आओ कैफे में, अभी वली आ जाएगा। और फिर उसके आने के बाद कोई आए उसे अच्छा नहीं लगता। जैसे ही फोन रिसीव हुआ, साकिब ने तेजी से कहा।
अच्छा तुम ना लगे। अच्छा वैसे भी हमारा इरादा नहीं है पार्टी में आने का। दानीन की जगह दाइमा ने फोन उठाया था क्योंकि दानीन डर रही थी। आप कौन है मोहतरमा? साका पहचान गया था कि यकीन ये दाइमा है, मगर फिर भी पूछा। नहीं, दाइमा अनवर। दानीन आपको मना करते हुए डर रही थी, इसलिए सोचा मैं बता दूं। दाइमा ने जवाब दिया। देखिए मिस दाइमा, हर बात में इशू बनाना जरूरी नहीं, ये सब हमने आप सब के लिए अरेंज किया है, सो प्लीज जॉइन अस। साकिब ने नरमी से कहा। बहुत अच्छा और नेक काम किया है। रोज किसी न किसी बहाने से आप हम लोगों की क्लासेस कैंसिल करवाते हैं। कितना लॉस हो रहा हमारी पढ़ाई का अंदाजा है आप सबको। दाइमा ने गुस्से से जवाब दिया। यस बिल्कुल है, इसी सिलसिले में आज वाली स्पीच भी देगा। एक्चुअली स्टार्ट में ये सब होता है, अभी थोड़े दिन में सब रूटीन में आ जाएगा। साकिब ने इसे समाना चाहा। हन लगता नहीं है मुझे। आई एम सॉरी मिस्टर साकिब, हम नहीं आना चाहते। दाइमा ने डॉटो के अंदाज में मना किया। यस दाइमा प्लीज, आपकी वजह से तानीन भी नहीं आएगी। वो वैसे ही इतनी टपोक है, उसे ऐसी पार्टीज में लाएं ताकि वो थोड़ा सोशल हो। उसकी फिक्र ना करें आप, इसे मैं अपने जैसा बना दूंगी। दाइमा ने फखर से जवाब दिया। नहीं प्लीज, वो ऐसी ही ठीक है। साकिब ने जल्दी से टोका। क्यों, मुझ में क्या बुराई है? दाइमा को बुरा लगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा प्लीज, वक्त कम है, अभी वली आ जाएगा, प्लीज आप दोनों आ जाए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। साकिब ने मंद की। आप भी इन वली साहब से बहुत डरते हैं। खैर आप इतना बोल रहे हैं तो आ जाते हैं हम दोनों। वेट करें। दाइमा ने गोया एहसान किया। साकिब के लिए इसका मान जाना ही बहुत था। चलो, तुम्हारे साकिब भाई बुला रहे हैं। दाइमा ने फोन बंद करके कहा। मेरी बात मान नहीं रही थी और अब उनकी मान गई। तानीन ने शुक्वा किया। हाँ तुम्हारी वजह से मानी हूँ, मिला किया। मैं नहीं जाती। दाइमा खड़े होते हुए फिर से बैठ गई। उरे नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, चलो कहीं वली भाई ना आ जाएं। तानीन ने इसे पकड़कर उठाया। आहू एक ये वली भाई ना हो गए, जिन भूत हो गए, हर कोई डरता रहता है। दाइमा ने मना बना कर कहा और मजबूरा दानीन के साथ चलने लगी। कैफे में एक अच्छा सा वेलकम बोर्ड लगा था। जो बच्चे पहले आए थे उन्हें बैठे की जगह मिल गई, जबकि लेट आने वाले बच्चे साइड पर खड़े थे। दरमियान की टेबल वली के लिए खुसूसी तौर पर खाली थी ताकि वो केक काट सके। केक के साथ रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम था। ये सब तंजीम की तरफ था। दाइमा ने चारों तरफ का जायजा लिया और एक साइड पर दानीन के साथ खड़ी हो गई। साकिब की नजरें उन दोनों पर पड़ी तो वो नजर बचाता उनके पास आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। साकिब ने एक नजर दोनों पर डालकर कहा। इट्स ओके। देख ले हम टाइम पर आ गए, मगर आपके वली भाई काफी लेट हैं। दाइमा ने तंजिया किया। एक्चुअली इमरजेंसी काम आ गया, बस वो आते होंगे। साकिब ने सफाई पेश की। जी जी, आराम से आए, हम सब तो बिल्कुल फारिग हैं, रात तक उनका इंतजार करेंगे। वाह, अपने सब काम आराम से मुकम्मल करके आई। दाइमा ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया। हाँ, अब ऐसा भी नहीं है, इसे अंदाजा है, मगर अच्छा खैर छोड़ें। उम्मम दानीन, तुम्हारा लाइब्रेरी कार्ड मिल गया था तुम्हें। साकिब ने दानीन को मुखातब किया, जो जमीन पर नजरें गाड़े पता नहीं क्या सोच रही। डैची, मिल गया, थैंक यू साकिब भाई। दानी ने सर उठाकर कहा। ओट्स ओके। यहाँ रिफ्रेशमेंट का इंतजाम भी है, कुछ भी चाहिए हो मुझे बता देना। ओके। साकिब ने नरमी से दानीन को देखा। जी ठीक है। दानीन ने सर झुकाए जवाब दिया। इतनी देर में वली अपने मखसूस अंदाज में अंदर आया। सफेद कत्ता शलवार पहने और कंधों पर चादर डाले, अपने कुफ को बाजों तक मोड़े, वो देखने से ही बहुत अलग और बहादुर लगता था। वो अलग बात है कि दाइमा को वो बदमाश लगता था। साकिब फौरन इसकी तरफ गया। वली को देखकर दाइमा का मूड ऑफ हो गया। वाह, सुना था वली खान बहुत हैंडसम है, मगर ये तो वाकई बहुत डेशिंग है। सनो किसी के पास इसका नंबर है? मुझे तो लगता है कि मुझे फर्स्ट साइट लो हो गया है उसे। दाइमा के थोड़े पास खड़ी इसकी क्लास फलियों ने वली को चमकती आंखों से देखकर कहा। सोचना भी मत, उससे पहले बहुत सी लड़कियों ने वली भाई को अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, सबको निकलवा दिया उसने। और सख्त है इस मामले में। उसकी दोस्त ने से टोका। नहीं, वो मेरे जैसी खूबसूरत नहीं होगी ना। इस लड़की ने एक अदा से अपने बालों को हाथों से ठीक करते हुए कहा। दाइमा ने कुफत भरी नजरों से उसे देखा। क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को? अजीब चॉइस है, बदमाश बंदों को अपना आइडियल बना लेती है। हन, दाइमा ने दानीन के कान में कहा। शिश, चुप सुन लेगी वो। दानी ने उसे चुप करवाया। वली सबके सामने शान से खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। यूं तो आप सबको मेरा मालूम होगा, मगर मैं अपना एक फॉर्मल सा इंट्रो करवा देता हूँ। मेरा नाम वली खान है और मैं पिछले 3 सालों से FSP का सदर हूँ। मैंने 3 साल पहले ही मास्कॉम में भी एस किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने अपना मास्टर्स भी मुकम्मल कर लिया है। खैर, आप सबको एक छोटी सी वेलकम पार्टी देने का मकसद यही था कि आप सब खुद को तन्हा महसूस न करें। मैं और मेरी पार्टी आप लोगों के लिए हर वक्त हाजिर है। आप में से किसी को भी किसी भी किस्म का कोई मसला या परेशानी हो, आप अपने CR से या पार्टी के किसी मेंबर से A1 मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और हम हर तरह से आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। वली टहले हुए अंदाज में अपने मिजाज के बरक्स बहुत नरमी से गुफ्तगू कर रहा था। दाइमा बहुत गौर से इसे सुन रही थी कि अचानक उसने अपना हाथ खड़ा किया।
अली बोलते बोलते एकदम खामोश हो गया और उसे ऐसे देखने लगा जैसे पूछ रहा हो अब क्या मसला है। दाइमा ने हिम्मत करते हुए कहा, मुझे एक सवाल करना है। जी करें, वली ने संजीदगी से कहा। अगर आप ही मसला हो तो उसका क्या हल निकालेंगे आप लोग? दाइमा ने मासूमियत से पलकें झुकाते हुए पूछा। साकिब समेत वली के पास खड़े लड़कों को बेख्तियार हंसी आई। वली ने एक सख्त नजर इन पर डाली। सब बच्चे अपनी मुस्कुराहट छुपाकर संजीदा नजर आने की कोशिश करने लगे। तानी ने खौफजदा नजरों से दाइमा को देखा। वली संजीदा सा चलता हुआ दाइमा की तरफ आया। सच बताओ, तुम्हें मजा आता है ना मुझे तंग करके? वली ने दाइमा की आंखों में देखकर कहा। नहीं तो, मैंने तो बस दिल में आया एक मासूम सा सवाल पूछा है। दाइमा ने अपने चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत सजाकर कहा। वो बार बार पलकें इस तरह झुका रही थी जैसे बहुत मजलूम हो। वली को उसके अंदाज पर बेख्तियार हिंसी आई मगर उसने बहुत मुश्किल से जब्त की। इसका एक ही हल है कि आप मेरे कामों में दखल अंदाजी करना छोड़ दें और बिलावजा हर बात पर बोलना छोड़ दें, तो फिर आपको इस मसले से कोई मसला नहीं होगा। वली ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। दाइमा खामोश रही दिल तो इसका बहुत क्या के जवाब दे, मगर दानी ने इसका हाथ इतनी सख्ती से पकड़ा था कि इसके जहन में आया जवाब वो भूल गई। वली ने गहरा सांस लिया और पलट गया। थोड़ी देर में वली के आसपास आकर सब खड़े हो गए और उसके केक कट किया। फिर तस्वीरों का सेशन स्टार्ट हुआ। दाइमा और दानी ने एक तरफ खड़ी होकर सबका जायजा लेने में मसरूफ हो गई। दाइमा ने देखा वही लड़की वली के आगे पीछे घूम रही थी और उसने वली के साथ तस्वीर भी बनवाई। अलबत्ता वली काफी संजीदा था। तुम कितनी बदतमीज हो दाइमा, हर बार वली भाई से पंगा खुद लेती हो और फिर बदमाश भी उन्हीं को कहती हो। दानी ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, हाँ तो मुझे मुनाफकत सख्त नापसंद है। देखा नहीं कैसे भाषण झाड़ रहे थे कि हम आप सबकी मदद के लिए हाजिर हैं, और हकीकत में जहां जाओ वहां मसला पैदा करने खुद आ जाते हैं। और तुम तो ना बस मुझे लगता है मेरी नहीं इनकी दोस्त हो। 100% कहेगी, दाइमा ने बुरा मानते हुए कहा। दोस्त तो मैं तुम्हारी हूँ, इसीलिए तुम्हें ही समझा रही हूँ यार। चलो आज तुम्हें बता ही देती हूँ कि मैं इतना डरती क्यों हूँ। दानी ने हाथ में पकड़ी प्लेट को बेंच पर रखते हुए कहा, अब बताओ भी। दाइमा ने बेचैनी से पूछा। इमाम तो सनो। दानी ने अपने माजी में खो गई। मेरी एक बड़ी बहन है बेनिश बाजी। वो आज से 5 साल पहले इसी यूनि में पढ़ती थी। वली भाई से सीनियर थी। इस वक्त यहाँ एक और जमात थी जिसका नाम शायद एसपीटी था। बेनिश बाजी भी तुम्हारी तरह बहुत बहादुर और कॉन्फिडेंट थे। शुरू दिन से उन्हें ये सब बहुत नापसंद था। वली भाई तो फिर बहुत उसूल पसंद और अच्छे इंसान है। इस पार्टी का सदर तो एक इंतहाई बेहुदा इंसान था। वो सिर्फ पार्टी का सदर ही नहीं, किसी सियासी शख्सियत का बेटा भी था। पूरी यूनि ही उनसे तंग थी। बेनिश बाजी की इससे मनामारी हो गई और उसने बेनिश बाजी को तंग करना शुरू कर दिया। फिर बाजी को बहुत जल्द समझ आ गई कि खामोशी ही बेहतर इलाज है। बाजी अपने काम से काम रखते और सिर्फ क्लासेस लेकर चली जाते, मगर वो इंसान बाजी को हर जोर तंग करता। साकिब भाई का भी इन दिनों उसी यूनि में एडमिशन हो गया था। बस फिर घर में पता चल गया कि बाजी को वो लड़का तंग करता है। बाजी को पढ़ने का इश्क था। वो चाहती थी बस जैसे तिसे वो ये BS कर ले, मगर है साकिब भाई ने कहा कि वो अब लड़के पर नजर रखेंगे। जब बाजी का फाइनल ईयर शुरू हुआ तो उस घटिया इंसान ने बाजी की तस्वीरें एडिट करवा के नोट्स बोर्ड पर लगवा दें। पता नहीं वो तस्वीरें कैसे एडिट करवाई उसने कि सिर्फ शक्ल बाजी की थी और बाकी जिस्म किसी फाहिश लड़की का था। बाजी बहुत शर्मिंदा हुई और फिर उन्होंने यूनि छोड़ने का फैसला कर लिया। ये बात साकिब भाई और वली भाई से हजम ना हुई। वली भाई खामोशी से उस शख्स को सबक सिखाने का मंसूबा बनाने लगे और फिर एक दिन वली भाई और साकिब भाई और उनके दोस्तों ने मिलकर उसके खिलाफ इतने सबूत जमा किए कि उसे ये यूनि छोड़कर जाना ही पड़ा। ये बात पूरे मीडिया में चलने लगी और वो घटिया इंसान अपनी पार्टी छोड़कर मुल्क से बाहर चला गया। उसके बाद ही वली भाई सदर बने और उनकी पार्टी इतनी स्ट्रांग हुई कि अब इस यूनि में कोई दूसरी पार्टी नहीं। दानी ने बात मुकम्मल करके गहरा सांस लिया। ओह सो सैड। फिर बाजी का क्या हुआ? दाइमा को दिल से दुख हुआ। बाजी का क्या होना था, बहुत कहा कि आखिरी साल मुकम्मल कर लें, मगर वो ना मानी। और तस्से तक बस इसी ट्रॉमा में नहीं। उसीलिए मुझे बहुत डर लगता है लड़कों से, कोई पता नहीं कभी भी किसी भी वक्त गुस्से में आ जाएं या अपनी जिद बना लें। मेरे अबू तो मेरे एडमिशन ही नहीं करवाना चाहते थे। ये तो साकिब भाई ने अबू को दी के वो मेरा ख्याल रखेंगे। दानी ने आखिर में शर्माते हुए कहा। ओह बेनिशबाजी के लिए दुख हो रहा है। खैर एक बात बताओ, तुम्हारे साकिब कहीं तुमसे? और दाइमा ने मानी खैज अंदाज में पूछा। पागल हो, ऐसा कुछ नहीं है। साकिब भाई की अम्मी ने तो अपनी भांजी मांग भी ली है उनके लिए। हन मामी को मैं बिल्कुल नहीं पसंद। दानी ने अदासी से कहा। आओ वो ये तो और सैड न्यूज़ सुनाई तुमने। इतने अच्छे लगते तुम दोनों एक साथ। पता नहीं क्यों मगर मुझे लगता है साकिब तुम्हें पसंद करता है। दाइमा ने साकिब को देखकर कहा जो कुछ स्टूडेंट्स के साथ खड़ा बातों में मसरूफ था। चुप, बदतमीज ऐसा कोई सीन नहीं है। वो मुझे पसंद कर ही नहीं सकते। उन्हें मेरे जैसी डरपोक लड़कियां नहीं पसंद। दानी ने उसे घूरते हुए कहा। अच्छा चलो मान लिया। वैसे यार तुम्हारी बहन की स्टोरी सुनकर
बहुत तुक्सा हो रहा है, कसम से मैं होती ना, मैं ना नोच लेती इस बंदे का, कत्ल करके खुद सोली पर लटक जाती। दाइमा ने गुस्से से दानत पेसते हुए कहा। कहाँ यार, हम लड़कियां बस ये सब बातें बना सकती हैं पर नहीं सकती। दानी ने मायूसी से कहा। सोच है तुम्हारी, जब हम लड़कियां कुछ करने पर आए ना, तो इन लड़कों से 2 हाथ आगे निकले, बस हम डटी रह जाती है। दाइमा ने जज्बाती अंदाज में कहा। अच्छा छोड़ो, तुमने केक नहीं खाना किया, चलो थोड़ा सा खा लो। दानी ने बात बदली। नहीं यार, मेरा केक खाने का मूड नहीं, और ये पाइनएप्पल केक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आओ यहाँ से चॉकलेट खरीदते हैं, बहुत दिनों से दिल कर रहा है खाने का। दाइमा बैग कंधे पर डालते हुए खड़ी हुई। लो, इतना कुछ तो रखा है रिफ्रेशमेंट में, तुम फिर भी खरीदना चाहती हो? दानीन ने टूका। हाँ यार, मुझे ये सब नहीं खाना, मेरा बहुत दिनों से कैच चॉकलेट खाने का दिल कर रहा है, मुझे बस वो खानी है। आई लव दैट चॉकलेट। दाइमा दानीन को लेकर उसी एरिया में बनी कैंटीन की तरफ गई जहां पहले से रश था। उसकी एक साइड पर वली खड़ा था, उसके आसपास खड़े कुछ मेंबर्स उससे कुछ डिस्कस कर रहे थे, मगर वली की तवज्जो खुद दाइमा की तरफ हो गई। इनके किटकैट चॉकलेट दे दें प्लीज, दाइमा ने कैंटीन में झांकते हुए कहा, जहां उसे वो चॉकलेट नजर नहीं आ रही थी। नहीं बेटा, किटकैट तो नहीं, ये पर्क है, ये ले लो, इनकल ने जवाब दिया। है पर्क? यहाँ कोई स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं जो आपने पर्क रखी हुई है? उफ, किटकैट रखी ना। दाइमा को कोफ्त हुई। साइड पर खड़े वली को उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, और न चाहते हुए भी वो उसकी बातें सुन रहा था। नहीं बेटा, ये सब तो तंजीम वालों की तरफ से आता है कि कैंटीन में क्या रखना है, कैंटीन वाले ने जवाब दिया। लो जी, देख लो दानी, ये तंजीम वालों ने कैंटीन को भी कंट्रोल किया हुआ है, और देखो कैसी फजूल चीजें रखवाई हैं। बस मुझे लगता है एक दिन आएगा वॉशरूम पर भी पाबंदी लग जाएगी। फाइमा ने दानीन को मुखातब करके कहा, और फिर दोबारा कैंटीन वाले की तरफ पलटी, जबकि वली ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट खांस कर छुपाई। इनकल तंजीम वालों को कहिएगा कि पर्क अपने होने वालों बच्चों को खिलाएं। अब इतना दिल कर रहा था किट कैट खाने को। ओ, हेमा ने मना बना कर कहा, अच्छा छोड़ो ना, वापसी पर घर जाते हुए ले लेना। दानी ने मशवरा दिया। आहो, घर जाते हुए कोई छाप नहीं आती, खैर मंगवा लूंगी महल्ले के बच्चे से। अच्छा अब चलो यहाँ से, फजूल किस्म की पार्टी है ये, टाइम वेस्ट। दाइमा ने दानीन का हाथ पकड़ा और जगह बनाती हुई वहां से चली गई। वली ने दाइमा को जाते देखा तो सोच में पड़ गया। ये ले वली भाई, चिकन रोल खाएं, बड़े मजे का है। हसन वली के लिए खाने की प्लेट सजाए इसके ऑफिस में आया। नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं खाना, मैं सिगरेट पीऊंगा। वली ने अपनी सिगरेट निकाली और जलाने लगा। आज न्यू बेज के बच्चे बहुत परजोश थे कि पार्टी का मेंबर बनना है, सबको फायम दे दिए हैं, देखते हैं अब कौन कौन आता। साकिब ने हसन के हाथ में पकड़ी प्लेट से रोल उठाते हुए कहा। हाँ वली भाई, न्यू बेज के बच्चे इस बार काफी जोशो जज्बे वाले लगे मुझे, न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी कह रही थी कि आना चाहती। एक लड़की तो आपका नंबर मांग रही थी, बहुत मुश्किल से टाला मैंने से। हसन ने भी हाँ मिलाई। अच्छे मैम, ठीक किया, मगर देख कर रखना, जो इस काबिल लगे कि तंजीम के रूल्स को फॉलो कर सकता है इसी को रखना। वली ने सिगरेट का कुछ लगाते हुए कहा। जी भाई ठीक है, हसन ने जवाब दिया। अम्मम साकिब, ये कैंटीन को कौन देखता है? मेरा मतलब है कि कैंटीन में क्या क्या चीजें आएंगी, ये सब लिस्ट कौन बनाता है? वली ने साकिब को देखकर पूछा। ये आई थिंक वो साइंस डिपार्ट का स्टूडेंट है ना, नाम याद नहीं आ रहा। हाँ शायद वकास नाम है, साकिब ने सोचते हुए जवाब दिया। क्यों, क्या हुआ, कुछ गलत हो गया क्या? साकिब ने परेशानी से पूछा। नन नहीं तो, वैसे मैं देख रहा था चॉकलेट्स की कोई वैरायटी नहीं है वहाँ, कुछ अच्छी चॉकलेट्स भी होनी चाहिए ना। वली को पता नहीं क्यों ये सब बोलते हुए घबराहट सी हो रही थी। वो कभी इस किस्म की बात नहीं करता था, ये छोटे मोटे काम आम मेंबर्स के ज़िम्मे थे। है तो चॉकलेट वो पर्क है ना, एक और ये हाँ वो मास। हसन ने फौरा जवाब दिया। हाँ मगर किटकैट भी होनी चाहिए। वली की मना से दाइमा की पसंद की चॉकलेट का नाम निकला। है वली, तुम्हें कब से चॉकलेट पसंद आ गए? साकिब ने हैरान होकर पूछा। उरे नहीं, मैं वैसे ही सोच रहा था कि होनी चाहिए इस तरह की चॉकलेट्स भी, लाइक किटकैट, और जो दूसरी होती है अम्मम, क्या नाम होता है इनका? वली ने सोचते हुए कहा। हकीकत तो उसे किसी चॉकलेट का नाम भी नहीं पता था, क्योंकि वो ये सब खाता ही नहीं था। जी वली भाई, जैसे बाउंटी हो गई, स्नैकर हो गई, और डेयरी मिल्क। अच्छा बस बस, मैंने किटकैट कहा है, वैसे भी इतनी महंगी चॉकलेट्स यहाँ के बच्चे बहुत कम खरीदेंगे, बस यही रखवा दो। वली ने हसन को टोका। मगर वली भाई, महंगी तो किटकैट भी है, इसीलिए तो पर्क रखी थी कि बहुत मुनासिब होती है कीमत में। हसन ने जवाब दिया। मैम वो तो ठीक है, मगर कभी किसी का दिल कर रहा होता है कोई अच्छी या महंगी चीज खाने का, तुम कैंटीन वाले से कह देना कि कल से ये चॉकलेट भी रखे। वली ने सिगरेट एश ट्रे में बजाते हुए कहा। वो तो ये कह देगा, मगर तुम्हें ये अचानक ख्याल कैसे आ गया? साकिब ने उसे मशकूक नजरों से देखते हुए पूछा। क्या मतलब है, बताया तो है, मैंने खुद नोट की है ये बात। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ अगले मंथ जो तकरीरी मुकाबला है इसका क्या प्लान क्या है? वली ने बात बदलते हुए कहा।
साकिब को उसके जवाब से तसल्ली तो ना हुई, मगर वो आने वाले तकरीरी मुकाबले की प्लानिंग बताने लगा। कैसी रही आज की वेलकम पार्टी? अनवर ने सालन निकालते हुए पूछा। अम्मम अच्छी थी, वैसे उसकी मैथ नहीं थी मुझे कि उतना सब अरेंज करेंगे। रिफ्रेशमेंट भी थी वैसे, पर ये अलग बात है कि सब सस्ती चीजें रखी थी खाने में। दाइमा ने हमेशा की तरह नक्स निकाला। ओले शुक्र करो ये भी रखा, वरना तंजीमें ये सब भी नहीं करते। सारा पैसा खुद खा जाती हैं। अनवर ने नवाला बनाते हुए कहा। जी अब ये तो पता है मुझे, मगर पाइनएप्पल केक और ठंडे समोसे रोल और गर्म कोल्ड ड्रिंक आप सोचें कैसे खाती? दाइमा ने अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहा। रिजक के बारे में ऐसा नहीं कहते दाइमा, बुरी बात। अनवर ने सख्ती से टोका। अभी मैं रिजक को बुरा नहीं कही, वो तो उन्होंने इसका हाल ऐसा कर दिया था। खैर आज शाम में मुझे कट केक ला कर दें, बहुत दिल कर रहा है खाने का। सोचा था यूनी से ले लूंगी, मगर वहां की कैंटीन में है ही नहीं। दाइमा ने पानी का ग्लास भरते हुए कहा। ओह, इतनी बड़ी यूनी में मेरी बेटी की मोस्ट फेवरेट चॉकलेट नहीं है। अनवर ने अफसोस से सहलाते हुए कहा। हाँ ना, अभी देखें कैसी बेकार कैंटीन है, सब बच्चों वाली चीजें रखी हैं, और ये सब भी तंजीम वाले ही डिसाइड करते हैं। मुझे तो ये तंजीम तंजीम नहीं बल्कि यूनी की फोपो लगती है। दाइमा ने पानी पीते हुए कहा। हाँ हाँ, ये सही कहा। उमूमन घरों में भी फूफो ही डिसाइड करती हैं कि खाने में क्या बनना चाहिए। अनवर ने हंसते हुए इसकी हाँ में हाँ मिलाई। और क्या? खैर अब आप मेरे लिए कटकेट याद से ले आना। दाइमा ने फिर याद दहानी करवाई। हाँ बाबा ले आऊंगा, अब खाना खाओ। अनवर ने हमें से हिलाकर कहा। दोनों खाने में मसरूफ हो गए। अगले रोज पहली क्लास तो सुकून से हो गई, मगर दूसरी क्लास शुरू होने से पहले ही साकिब और इसके साथ 2 और लड़के अचानक क्लास में आए। हेलो स्टूडेंट्स, मुझे बस आप लोगों के 15 मिनट चाहिए। साकिब ने सबको अपनी जगह बैठने का इशारा करते हुए कहा। सब अपनी अपनी जगह पर खामोशी से बैठ गए। जी तो बात यह है कि हमेशा की तरह इस बार भी हमारी तंजीम तकरीरी मुकाबला करवा रही है, जो कि नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को मुनक्किद होगा। आप सबको ये करना है कि अगर आपको इस मुकाबले में हिस्सा लेना है तो अपनी तकरीर का टॉपिक डिसाइड करें और अगले पैर को वली के ऑफिस रूम में आ जाएं। वहाँ पे आप लोगों की सिलेक्शन होगी। फिर इसी टॉप पे आप फाइनल डे स्पीच कहिएगा। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके नामात भी हैं। पहली पोजीशन लेने वाले को 10,000 मिलेगा और उसकी स्पीच मैगजीन के फ्रंट पेज पर लगाई जाए। दूसरी पोजीशन को 7,000 और तीसरी पोजीशन को 5,000 नकद इनाम दिया जाएगा। इसलिए आप सबने बहुत अच्छी तैयारी करनी है। पूरी यूनिवर्सिटी में से सिर्फ 10 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, तो जो हिस्सा लेना चाहता है वो क्लास के बाद उमरान को अपना नाम लिखवा दे और फिर मंडे वाले दिन ट्रायल दे दे। इसकी मजीद डिटेल्स नोट्स बोर्ड पर लग जाएंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें। साकिब ने पूरी क्लास को देखकर कहा। यस। हमेशा की तरह दाइमा ने सबसे पहले हाथ उठाया। जजेस कौन होंगे? कहीं आप लोग खुद जजेस तो नहीं होंगे? दाइमा ने पूछा। नहीं मैडम, हमारे बहुत सीनियर और काबिल साथ जजेस होंगे। सर तनवीर जो कि उर्दू डिपार्ट के डीन रह चुके हैं, और दूसरी मसाइला जो कि मेरी टीचर भी रह चुकी हैं, अब रिटायर हो गई हैं, दोनों बहुत काबिल उस्ताद हैं। साकिब ने तफसील बताई कि एम शुक्र, वरना मैं समझी कि। दाइमा ने तंजिया अंदाज में कहना शुरू किया तो दानिश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। शेष बस पूछ लिया ना, अब बैठ जाओ। दानिश ने बहुत आहिस्ता आवाज में कहा। दाइमा ने इसे खफा होकर देखा, जबकि साकिब ने दानिश को देखा। क्या बात है दानिश, आपको कुछ पूछना है? साकिब ने पूछा। नहीं तो कुछ भी नहीं, दानिश ने घबरा कर जवाब दिया। अच्छा, और आप सबको कोई सवाल करना हो तो? साकिब ने दानिश के चेहरे से नजर हटाकर बाकी सबकी तरफ देखा। आई वॉन्ट टू असेक, स्पीच इंग्लिश में हो सकती है? इसी लड़की ने उठाकर पूछा जो वली पर फदा हुई थी। नो, इट्स टोटली इन उर्दू। साकिब ने उसे नापसंदीदा नजरों से देखते हुए जवाब दिया। ओके, अच्छा, वन मोर थिंग। अब मिस्टर वली खान खुद सेलेक्ट करेंगे? इस लड़की ने अपने मतलब की बात पूछी। यस, मी एंड वली विल डिसाइड। एनीवेज आपको और कुछ पूछना हो तो उनान से पूछा लीजिएगा। आप सबके टाइम का शुक्रिया, साकिब ने बात खत्म करते हुए कहा। इसके जाते ही सब आपस में डिस्कस करने लगे। इधर आओ बेटी। कैंटीन वाले ने दाइमा को पास से गुजरते देखा तो बुलाया। जी आपने मुझे बुलाया? दाइमा ने हैरान होकर पूछा। हाँ, आपको ही बुलाए। भाई तुम कोई नेक बच्ची हो जो तुम्हारी बात इतनी जल्दी पूरी हो गई। कल तुमने कहा और आज ये वाली चॉकलेट्स आ गई। कैंटीन वाले ने कट किट उठाकर दिखाते हुए कहा। आओ। वाओ, ये कैसे हुआ? आपने कहा था। दाइमा एकदम खुश हुई। वो कि अनवर ने उसे कट केट ला दी थी, मगर वो तो दिन में पूरा डब्बा भी खा सकती थी। नहीं बच्चे, मैं कहाँ कुछ कह सकता हूँ। बस सुबह में तंजीम के लड़के आए, उन्होंने कहा आज से ये चॉकलेट भी रखो अंकल। मुझे आप याद आ गई, कैंटीन वाले ने खुशी से बताया। वाह, एक खुदा ने काश कुछ और ही मांग लेती। दाइमा बच्चों की तरह खुश हुई और पैसे निकालने लगी। उरे नहीं, आज आप फ्री में ले जाओ, ये आपके नसीब की है। कैंटीन वाले ने दाइमा से पैसे लेने से इनकार किया। अंकल, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इतनी मेहनत करते हैं, पैसे तो लेने पड़ेंगे। चलें जल्दी लें, फिर हमारी क्लास है। दाइमा ने जानबूझकर जल्दी का शोर मचाया। अंकल को मजबूरी में पैसे लेने पड़े और बदले में दाइमा को चॉकलेट्स दें।
वैसे दाइमा मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी दुआ कबूल हुई है, मुझे लगता है वली भाई ने तुम्हारी बात सुन ली होगी। वो कल पास ही खड़े थे। दानीन ने सोचते हुए कहा, है नहीं, पागल हो क्या, इतने अच्छे तुम्हारे वली भाई, उन्हें बस गुस्सा करना आता है। खैर लो तुम भी। दाइमा ने एक चॉकलेट इसकी तरफ की। नहीं तुम ही खाओ, मेरा मूड नहीं है। दानीन ने इनकार किया। ये ले तो लो, बाद में खा लेना। दाइमा ने उसे जबरदस्ती पकड़ाई और खुद मजे से बैठकर चॉकलेट खाने लगी। दूर बैठे वली ने उसे मजे से चॉकलेट खाते देखा तो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। पूरा हफ्ता तकरीरी मुकाबले की तैयारी में गुजर गया। दाइमा तो स्कूल से ही हर तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेती आई थी, इसलिए वो पर उम्मीद थी कि सिलेक्ट हो जाएगी। दिन रात अपनी लिखी हुई तकरीर अनवर को सुनाती। काफी मेहनत से उसने ये सब तैयारी की थी। अलबत्ता दानीन की तो 2 लोगों में आवाज नहीं निकलती थी मजमे के सामने, तो शायद वो बेहोशी हो। चौथी, दाइमा को अपने मुफीद मशवरों से जरूर नवाज रही थी। आज मंडे था, सभी स्टूडेंट्स वली के ऑफिस के बाहर जमा थे। एक तो गर्मी और ऊपर से वाली के इंतजार ने दाइमा का पारा हाई कर दिया था। वली ने अब तक किसी को अंदर नहीं बुलाया था, वो शायद किसी और काम में मसरूफ था। देखो दानीन, अपने साकिब भाई को फोन करके कहो कि ये उन लॉर्ड साहब से बोल दें कि हम इंसान हैं, रहम करें हम पर। अफ़ इतनी गर्मी है ऊपर से। दाइमा ने हाथ में पकड़े पेपर से हुआ लेते हुए कहा, हाँ पता नहीं कहाँ बजी है, कब से वेट कर रहे हैं। दानीन को भी गुफ्त होने लगी। इंतहाई फारग इंसान है ये वली खान, बस स्टाइल मारने होते हैं उसने। दाइमा ने मना बनाकर कहा, अच्छा तुम बस कोई मौका ना जाने दिया करो उनकी बुराई करने का। दानीन ने उसे टूका। देख लो अब, खुद अंदर ऐसी में बैठे हैं, सुकून मिल रहा होगा उसे हमें इस तरह खवार होते देखकर। दाइमा ने से चेहरे पर आए पसीने को साफ किया। जी आप सब अंदर आ जाएं, आराम से आएं और शोर मत करिएगा वरना वली भाई इसी वक्त निकाल देंगे। हसन ने बाएं आकर कहा, हाँ निकाल देंगे, आए बड़े। दाइमा को वली पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो हसन की निकल आती ही वली के ऑफिस की तरफ जाने लगी। ऑफिस में 2 रूम्स बने थे, एक में वली बैठा था और दूसरे में कुछ चेयर्स रखी थी जैसे कोई मीटिंग रूम हो। हसन ने सबको वहीं बैठने का कहा। कुछ बच्चे चेयर्स पर बैठ गए और कुछ एक लाइन में खड़े हो गए। हन, ये साले कमीने एडमिन वाले बहुत अच्छरने लगे हैं, हराम खाकर डेकार भी नहीं मारते। उसूली तौर पर उन्हें उस मुकाबले के लिए 75% पेमेंट करनी चाहिए, मगर पैसे निकालते हुए जान निकलती है। हंस, अब इतना बजट नहीं हमारा कि हर चीज पर हम ही पैसा लगाएं। इनकी तो। ओली ने गुस्से से सिगरेट हाथ में दबाकर खुद को गाली देने से रोका। हम फिर से बात करेंगे, एडमिन में परेशान मत हो, फिलहाल सब बच्चे बाहर रूम में वेट कर रहे हैं। इनकी स्पीच सुन लें, साकिब ने नरमी से कहा। और फफ सर दर्द हो गया है उन लोगों से मगजमारी करके, दिल नहीं हो रहा अब इन सब की सुनो। वली ने एक हाथ से कनपट्टी दबाते हुए कहा। अच्छा नहीं लगता, बेचारे काफी देर से वेट कर रहे हैं। साकिब ने एहसास दिलाया। ओके पिला लो, मगर 5-5 करके बुलाना, सबको एक साथ मत बुलाना। वली ने सिगरेट बुझाते हुए कहा। ओके। साकिब सुकून का सांस लेता रूम से बाहर चला गया। वली का सख्त मूड ऑफ था, मगर वो खुद को रिलैक्स करने लगा। इस्लाम वालेकुम, इम्प्रेसो, न्यू बेच से बहुत स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने, आई लाइक योर रिस्पेक्ट। एनीवेज, आप में से 5-5 बच्चे एक ग्रुप बनाकर अंदर रूम में आ जाएं और अपनी स्पीच दें। साकिब ने संजीदगी से कहा। लड़के अपनी स्पीच रटने में मसरूफ हो गए, जबकि लड़कियां अपने बाल और मेकअप सेट करने लगे। अलबत्ता दाइमा कुफत से सबको देख रही थी। ऐसा करें, गर्ल्स एक तरफ हो जाएं और बॉयज आप एक तरफ हो जाएं। आमम पहले गर्ल्स अपनी स्पीच सुना दें, फिर बॉयज आप सब आ जाइएगा, ओके? साकिब ने मजीद कहा। लड़कियां एक तरफ हो गईं। दाइमा अपनी इसी क्लास फेलो के साथ थी जो वली पर पहली नजर में फदा हो गई थी। उस लड़की की तैयारी देखकर लगता था कि वो यकीन स्पीच देने नहीं आई बल्कि वली की अटेंशन लेने आई है। दाइमा को मजबूरा उसके ग्रुप में आना पड़ा क्योंकि सिर्फ वही उसकी क्लास की थी जो हिस्सा ले रही थी, बाकी दूसरे डिपार्ट की लड़कियां थीं। जबकि दानीन अपनी घबराहट छुपाते हुए सबसे अलग खड़ी हो गई। साकिब ने चूं कर उसे देखा और फिर खुद इसके पास आया। क्या बात है दानीन, तुम क्यों साइड पर खड़ी हो? साकिब ने आहिस्ता से पूछा। वो मैं तो बस दाइमा के साथ आई थी। दानीन ने नजरीन झुकाए जवाब दिया। मैं तो खुश हो गया था कि दानीन ने उतनी हिम्मत कर ली, मगर खैर मेरा है ख्याल तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए, साकिब ने नरमी से कहा। नहीं साकिब भाई, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, दानीन ने घबरा कर मना किया। हाँ बोलना सीखो ना, कब तक यूं डर डर कर जीओगी? साकिब ने गौर से उसके चेहरे को देखते हुए कहा। दानीन को और घबराहट होने लगी। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, दानीन ने हिम्मत करके जवाब दिया। एच मम्मा, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर मैं चाहता हूँ तुम एक कॉन्फिडेंट लड़की बनो। साकिब ने इसकी चुकी पलकों को मोहब्बत से देखा। मम्मा का क्या फायदा, बाजी भी तो कॉन्फिडेंट थी, दानीन ने अदासी से कहा। वो दो रो था, अब मैं हूं ना, तुम्हारी हिफाजत करता हूँ इसलिए ड्रा मत करो। साकिब ने सरगोशी की। दानीन ने का दिल बहुत स्पीड से धड़कने लगा। क्या दानीन नीचे जमीन पर ऐसा किया है जो वहीं घूरती रहती हो? एटलीस्ट आई कांटेक्ट तो क्या करो।
लोग एट में प्लीज, साकिब ने संजीदगी से कहा। दानिन मेरी तरफ देखो, साकिब ने फिर से कहा। दानिन ने डरते हुए अपनी पलकें उठाई। साकिब बहुत तवज्जो से उसे ही देख रहा था। दानिन ने फौरा घबरा कर अपने पलकें झुका लें। अपनी बेबसी पर दानिन को रोना आने लगा और इसकी पलकें भीग गईं। ओह प्लीज दानिन, रोना मत। अच्छा तुम ऐसा करो, वहां आराम से बैठ जाओ। जब दाइमा फ्री होंगी तो तुम उसके साथ बाहर चली जाना। मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले दाइमा की स्पीच सुन लो, ठीक है ना? दानिन की रोती शक्ल देखकर साकिब ने उसे मजीद तंग करने का प्रोग्राम तर्क किया और बहुत नरम लहजे में कहा। दानिन ने हाथ में सर हिलाया और अपना बड़ा सा डोपटा ठीक करते हुए पीछे पड़ी चेयर पर बैठ गई। साकिब एक गहरा सांस लेकर वली के रूम की तरफ चला गया। दाइमा अपने ग्रुप के साथ वली के रूम में दाखिल हुई। ऐसी की ठंडक से इसका क्या होता दिमाग पुरस्कून हो गया। रूम में सिगरेट और किसी खूबसूरत से परफ्यूम की खुशबू मिक्स होकर दाइमा को बहुत बली सी लगी। वली अपनी सिगरेट बुझा चुका था और अपने सामने पड़े टेबल पर टहनियां टिकाए सबको संजीदगी से टे तो टे टे। साकिब भी इसके साथ बैठा था। जी तो सबसे पहले कौन स्टार्ट करेगा? वली ने सरसरीसा दाइमा को देखा। की नाई प्लीज, एक नाजुक सी लड़की ने हाथ उठाकर कहा। इशेवर, वली ने इजाजत दी। लड़की अपना पेपर हाथ में लिए स्पीच पढ़ने लगी। वली उसकी स्पीच से कुछ खास मुतासर नहीं हुआ। वो बहुत अटक रही थी, जैसे उसने ठीक से तैयारी न की हो। वली अपने होंठ दांतों तले काटता हुआ उसकी तकरीर सुन रहा था। स्टॉप प्लीज, इतनी फाइन तैयारी नहीं की आपने शायद। तकरीर का कंटेंट अच्छा है मगर आप बहुत अटक रही हैं। एम सॉरी, आप इसकी और तैयारी करें। आई होप अगले मुकाबले के लिए आप जरूर सेलेक्ट होंगी। यो मैं गो नाउ, वली ने संजीदगी से कहा। वो लड़की मायूसी से सर हिलाती हुई रूम से बाहर चली गई। यस नेक्स्ट, वली ने दूसरी लड़की को देखकर कहा तो साकिब ने जल्दी से इसके कान में कहा। मस्त दाइमा की पहले सुन लो प्लीज। वली ने इसकी बात पर इसको चौंक कर देखा। क्यों? वली ने आंखों को छोटा करते हुए पूछा। वो और मम ऐसे ही, दानिन बाहर वेट कर रही है। साकिब ने अपनी घबराहट छुपाते हुए सर पर हाथ फेरते हुए कहा। वली ने मुस्कुराकर हाँ में हिलाया। तुम ही कहो उसे, मुझसे लड़ने लगेगी। वली ने एक गहरी नजर ऑफ वाइट सूट पहने दाइमा पर डालकर कहा, जो उन दोनों को तीखी नजरों से घूर रही थी। उस दाइमा आप सुना दें अब प्लीज, साकिब ने संजीदगी से कहा। ओके। दाइमा आगे आई और पेपर फोल्ड कर लिया और बहुत कॉन्फिडेंस से तकरीर करने लगी। वली बहुत गौर से उसे देखने लगा। वो बहुत शिकफ्ता अंदाज में तकरीर कर रही थी। लग ही नहीं रहा था कि ये वो ही दाइमा है जो हर वक्त लड़ने को तैयार रहती है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम मिर्जा गालिब के एक खूबसूरत शेर से करना चाहूंगी। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। दबिया मुझको होने ने ना होता मैं तो क्या होता। हुआ जब गम से यूं बेहस तो गम क्या सके कटने का। ना होता गया जुदा तुमसे तो जानू पर डरा होता। हुई मदद के गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। दाइमा ने बहुत अच्छे अंदाज में शेर पढ़कर अपनी तकरीर खत्म की। वली न जाने कहाँ खुश आ गया था, उसे दाइमा की तकरीर खत्म होने का पता भी न चला। वेरी गुड, अमेजिंग मिस दाइमा, एट्स परफेक्ट क्यों वली? वली के बजाय साकिब ने दाइमा को दाद दी। यप एट्स गेट। और मम्मा आप यहाँ पर बैठ जाएं प्लीज, वली ने होश में आते हुए कहा। अपनी तवज्जो दाइमा के साथ खड़ी लड़की की तरफ की, मगर उसे देखकर वली का मूड ऑफ हो गया। तंग जींस की पैंट पर छोटा सा टॉप पहने वो वली को बहुत जार लगी, जैसे किसी मॉडलिंग शो में आई हो। आप भी स्पीच सुनाने आई हैं? वली ने तंजिया पूछा, क्योंकि इसकी तैयारी से ऐसा लग नहीं रहा था। यस ऑफ कोर्स, इस लड़की ने एक अदा से जवाब दिया। टीन स्टार्ट, वली ने संजीदगी से कहा। आमम हेलो एवरीबॉडी, ए महाफेरोज, मेरी तकरीर का एमम क्या लिखा है? अनवान है कि तालीम और शोर का, तालीम और शोर का, शोर का। वली ने सख्ती से उसे टूका। ओ यस एक्चुअली इट्स डिफिकल्ट टू रीड और वहां ने शर्मिंदगी से कहा और पेपर से देखकर रेड करने की कोशिश करने लगी। दाइमा को उस पर हंसनी आने लगी और वली को गुस्सा। आप यहाँ मजाक करने आए हैं? पूरा एक हफ्ता तैयारी के लिए दिया था और आप जैसे पढ़ रही हैं जैसे पहली बार पढ़ रही हूँ, वली ने सख्ती से कहा। ओ वेज कोली इन नॉट गेट एट और सो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम यू नो। ओ लड़की बहुत अदा से अपने बालों में हाथ चलाते हुए वली को गहरी नजरों से देखते हुए बोली। इट्स ओके यू मे गो नाउ, वली ने सख्ती से कहा। ओले गिव मी वन मोर चांस। वो मुस्कुराकर वली की टेबल की तरफ आई। आई सेड गो प्लीज। वली पहले ही गुस्से में था, उसका गुस्सा मजीद बढ़ने लगा। कमरे में मौजूद दो और लड़कियों ने डर कर वली को देखा, मगर वो लड़की वली को देखकर मुस्कुराती रही। सुनिए मुस्महा, आप फिलहाल जाएं, अगली बार अच्छे से तैयारी करके आइएगा प्लीज। साकिब ने वली के गुस्से को देखते हुए जल्दी से इस लड़की से कहा। वेट, मुझे वली आपसे एक काम भी था। वो लड़की ढेर बनकर वली की चेयर के पास खड़ी हो गई। चैम कहीं, वली ने अपनी इकाई पर उठाकर उसे देखा। यहाँ भी तो सब गर्ल्स हैं, थोड़ा पर्सनल मसला है। इफ यू डोंट माइंड अपना मोबाइल नंबर आप मुझे दे दें तो। यस आई डोंट माइंड।
बाहर नोटिस बोर्ड पर मेरे ऑफिस का नंबर और मेंबर्स का नंबर लिखा है, इस पर कॉल कर लेना। अब मेरा वक्त ज़ाया ना करें प्लीज। वली ने अपना रुख उसकी तरफ से बदला। इतना गुस्सा क्यों करते हैं आप? हाँ, लगता है आपको किसी ने बता दिया है कि गुस्सा में आप कितने हैंडसम और हार्ड लगते। अमामा ने थोड़ा झुककर वली की तरफ देखकर कहा। बस वली की हद यही खत्म हो गई। वो एक झटके से उठकर खड़ा हुआ। शट अप एंड गेट लास्ट, वली ठाड़ा। और साकिब भी घबरा कर खड़ा हुआ। दाइमा भी अपनी जगह से उछल कर खड़ी हो गई। वो लड़की अपनी इंसल्ट पर शर्मिंदा सी हो गई। मैं तो बस जाओ यहाँ से, इस पहले कि मैं कोई बदतमीजी कर दूंगा, वली ने दानत पैसते हुए कहा। इस लड़की ने एक सख्त नजर वली पर डाली और गुस्से से पैर पटकती हुई रूम से चली गई। अनबेगैरत, वली ने इसके जाते ही नफरत से कहा और दोबारा अपनी चेयर ठीक करता हुआ बैठ गया। दाइमा को वली के मना से किसी लड़की के लिए गाली सुनकर बहुत बुरा लगा। उसका दिल किया वो वली को सुना दे, मगर बहुत मुश्किल से वो चुप रही क्योंकि वली वाकई ही बहुत गुस्से में था। यस यू स्टार्ट योर स्पीच। बल्कि वेट, वली ने ड्री और सहमी हुई लड़की से कहा। तैयारी है या आपने भी इसी की तरह ड्रामे करने हैं? वली ने बहुत सख्त लहजे में पूछा। जज जी, मैंने तैयारी तो की है, मगर वो लड़की डर कर बोलने लगी। इसकी जबान लड़खड़ा रही थी। मगर मगर क्या? मुझे नहीं है, बस ऐसे ही आ गए हैं आप लोग वक्त ज़ाया करने। जब किसी मुकाबले में हिस्सा लेना हो तो संजीदगी से तैयारी करनी होती है, मगर आप सबको देखकर मुझे नहीं लगता किसी ने तैयारी की है। ली ने अपना गुस्सा उस लड़की पर उतारा। आप जाएं, पहले तैयारी करें, बना देखे स्पीच सुनानी होगी। सो पहले याद करें फिर आइएगा, आप जा सकती हैं। वली ने इसकी तकरीर सुने बना ही उसे जाने का कहा। वो लड़की मायूसी होकर वहां से जाने लगी। उस नांसाफी पर दाइमा का दिमाग घूम गया। एक्सक्यूज मी, आप उनकी स्पीच सुने बिना कैसे कह सकते हैं कि उसने तैयारी नहीं की? दाइमा ने अपनी जगह से खड़े होते कहा। आप खामोश रहें प्लीज, मैं उस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। वली ने दाइमा को संजीदगी से देखा। वाह, आप मूड में नहीं है तो आज के दिन ये सब ना रखते, जब आपका मूड बन जाए तब हमें बुला ले। मगर यूं हम सबकी इंसल्ट करने का है हाई गैस आपको नहीं है। दाइमा ने भी गुस्से से जवाब दिया। दाइमा प्लीज लीव दिस रूम। वली अपनी जगह से खड़ा होते हुए ठाड़ा। साकिब घबरा कर दाइमा को चुप रहने का इशारा करने लगा। हाँ, क्यों जाऊं मैं? इस रूम से आपने सिलेक्शन करनी थी। हम सब इतनी मेहनत से तैयारी करके आई हैं और आप हमारी मेहनत अपने गुस्से की नजर कर रहे हैं। दैट इज टोटली अनफेयर। पहले सबकी स्पीच सुने फिर नतीजा बताएं और पा। नतीजा सुनना है तो सुनो, यू आर नॉट सिलेक्टेड, दैट इज फाइनल। वली एक लंबा कदम उठाता उसके नजदीक आकर बोला। रीजन? दाइमा ने खा जाने वाली नजरों से वली को घूरते हुए कहा। मेरी मर्जी में जिसे चाहूं सिलेक्ट करूं, नाउ गेट आउट। वली ने दानत पेसते हुए कहा। आप इस तरह प्लीज दाइमा उस वक्त खामोश हो जाएं। अम्मम प्लीज आप दोनों उन्हें लेकर बाहर जाएं, मैं बाहर आकर आप सबसे बात करता हूँ। साकिब जानता था अब वली का गुस्सा आसमान पर पहुंच चुका है। दाइमा वली को नफरत से देखते हुए साकिब के पास आई। अपने उन वली खान को कह दें इस तंजीम के सदर बने, इस यूनिवर्सिटी के खुदा न बने। हंज दाइमा जाते जाते एक और तेज चला गई। वली ने एक हाथ की मिट्टी बनाकर जोर से दीवार पर मारी, जिसकी आवाज दाइमा ने भी सुनी और उसके चेहरे पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट आ गई। क्या हुआ दाइमा? अंदर से वली भाई की गुस्से से बोलने की आवाजें क्यों आ रही थी? क्या तुमने फिर कुछ कह दिया? अफल्ला तुम्हें समझाया भी था क्या? दानीन दाइमा के पीछे भागने के अंदाज में चलते हुए बोल रही थी, जबकि दाइमा गुस्से से बहुत तेजी से इससे आगे चल रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे वली भाई को समझी। वो पता नहीं क्या समझता है, खुद को किसी और का गुस्सा हम पर निकाला है। हन पहले वो हमारी क्लास की मॉडल महासाहबा, उसने छेड़ा वली खान को। खैर, उसने उसे बेइज्जत करके रूम से निकाल दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर फिर एक और बेचारी लड़की को डांटा और इसकी स्पीच सुने बना उसे जाने का कहा। व्हाट इज दिस? हम पागल हैं जो पिछले एक हफ्ते से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वो साहब हमारी इंसल्ट करके हमें निकाल दें? दाइमा ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। आराम से हुआ क्या? दानी ने घबरा कर पूछा। हन बताया तो है, तुम्हारे वली भाई ने इंसल्ट करके निकाल दिया है। तुम जानती हो मैंने दिन रात मेहनत करके कितनी अच्छी तकरीर लिखी थी और कितनी मेहनत से तैयारी की थी। बट यू नो व्हाट, उसके पास दिमाग नामी चीज है ही नहीं। उसने पहले मुझे सिलेक्ट किया और जब उसे इस मॉडल वहां पर गुस्सा आया तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। खैर, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हन करता है तो करे। दाइमा गुस्से से बैक बेंच पर रखकर बैठ गई, जबकि दानी अफसोस से उसे देखने लगी। मगर ऐसे कैसे सिलेक्ट करके रिजेक्ट कर सकते हैं वो? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं साकिब भाई से बात करूंगी। दानी ने तसल्ली दी। चीनी को जरूरत नहीं है इनसे बात करने की। तुम्हारे साकिब भाई ने कुछ बोलना होता तो उसी वक्त बोल देते, पर वो भी वैसा ही है। दाइमा ने गहरा सांस लिया, खामोश हो गई। मगर दाइमा तुम बहुत अच्छी तकरीर करती हो, मुझे यकीन था कि तुम पोजीशन लोगी। दानी ने फरकरमंदी से कहा। तो इस बात की इस वली खान को क्या कदर है? उसे तो बस अपने कामों का पता है, उसकी अपनी मसीह। वो इस यूनी में जो मसीह करे, हम तो गुलाम हैं उसके। हन अभी ने कितने एतमाद से कहा था कि पहली पोजीशन तो मेरी बेटी ही लेगी। कितनी मेहनत की मैंने, मगर उस इंसान ने।
दाइमा की शक्ल होने वाली हो गई। वो पलकें चुपका कर अपने आंसू पीने लगी। अच्छा, इतना परेशान मत हो, पानी पियो प्लीज। दानिन ने बैग से पानी की बोतल निकाल कर उसे दी। वो घोंट घोंट करके पानी पीने लगी। क्या हुआ माहा? तुम तो बहुत कॉन्फिडेंस से गई थी वली खान के पास, माँ की दोस्त ने उसे छेड़ने के अंदाज में पूछा। हन समझता क्या है वो खुद को, इतना एटीट्यूड। हर दौर में लड़के मुझ पर मरते आए हैं। हाय, कब तक बचेगा वो मेरे हिसाब से? देखना, चैलेंज कर रही हूँ मैं, वो खुद मेरी तरफ कुंछा चला आएगा। महा ने चटकी बजाकर अपनी दोस्त से कहा। देख लो महा, सोच समझ कर आज रूम से निकाला कर यूनी से बाहर ना निकाल दे। सुने में आया है उसने पहले भी 3-4 लड़कियों को उसी वजह से निकलवाया है। उसकी दूसरी दोस्त ने उसे समझाया। हंस, देखते हैं वली खान कितना मजबूत है। महा ने कुछ सोचते हुए कहा। यूं लगा जैसे वली अब उसकी इज्जत बन गया है। वली गुस्सा कुछ ज्यादा नहीं हो गया आज? मेरा मतलब है कि दाइमा को रिजेक्ट करना मुनासिब नहीं था। उसने बहुत अच्छी स्पीच की थी। साकिब ने बहुत नरमी से वली को समझाना चाहा। हन, वो लड़की मेरा खून तक उबाल देती है। पता नहीं उसे मुझसे क्या मसला है। दे वन से वो मेरी हर बात में बोलती है। कहा था तुझे कि इसे यूनी से निकाल बाहर करो। देख लिया अब कैसे टार्चर कर रही है मुझे। वली ने गुस्से से जवाब दिया। वो बात ठीक है, तुमने खुद तो उसे एक मौका दिया था, मगर सच कहूं तो उस बार तुम ही मुझे गलत लगे हो। वो तो बस ये कहना चाह रही थी कि सबकी स्पीच सुनकर फैसला लिया जाए। बच्चे बेचारे सुबह से धूप में खड़े होकर हमारा वेट कर रहे थे, गुस्सा तो उन्हें भी आ सकता है ना। साकिब ने आहिस्ता आहिस्ता उसे समझाना शुरू किया। हन, मगर जब कहा है कि मुझे गुस्सा आए तो खामोश रहे, क्यों नहीं रहती वो खामोश? जान बूझ कर तंग करती है मुझे, वली ने उकता कर जवाब दिया। ऐसा नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह गुस्से वाली और जज्बाती है, उसे जल्दी समझ आ जाएगी, मगर अभी तो उसने बहुत ही अच्छी स्पीच की थी। मैं तो बहुत मुतासिर हुआ। तुम्हें नहीं लगता अगर हमने इसे रिजेक्ट किया तो एक अच्छी कैंडिडेट खो देंगे? साकिब ने समझाया। ठीक है, तो मुझसे बात कर लो, वो वापस आना चाहे तो मुझे एतराज नहीं। वली खुद भी इसकी तकरीर से बहुत मुतासिर हुआ था, जब भी वो जल्दी मान गया। कि मैम ठीक है, मैं बात कर लूंगा। साकिब ने मजीद बहस करना मुनासिब ना समझा। इस मुकाबले के पूरे बजट की रिपोर्ट बना कर दो मुझे, मैंने कल फिर एडमिन वालों से मीटिंग रखी। अब अगर तमीज से न माने तो दूसरी तरह मनाना होगा। मुझे पता है ये सब इस कमीने राशिद की वजह से कर रहे हैं। अब ये हर बात में पंगा करेंगे, वली ने सिगरेट जलाते हुए कहा। मुझे भी यही लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स दे देता हूँ, फिर कल बात करते हैं उनसे। साकिब ने जवाब दिया। प्लीज दाइमा, एक बार मेरे कहने पर आप इस मुकाबले में हिस्सा ले लें। तो साकिब ने एक बार फिर दाइमा से रिक्वेस्ट की। दानिन भी उसके पास ही खड़ी थी। नहीं साकिब साहब, दाइमा इतनी गई गुजरी नहीं है कि एक बार रिजेक्ट होने के बाद दोबारा उसी जगह चली जाए। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, आपको बार बार मना करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सो प्लीज आप रिक्वेस्ट मत करें। दाइमा मेरे देखा बुरा नहीं है, एक्चुअली इस दिन वो सुबह से मीटिंग में था और एडमिन वाले हद से ज्यादा हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। और फिर से गुस्सा। प्लीज मिस्टर साकिब, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम। और आप क्यों शर्मिंदा हैं? बदतमीजी उन्होंने की थी, उसूल माफी मांगने भी उन्हें आना चाहिए। एनीवेज, दानिन मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। माँ ने बैग कंधे पर डालकर दानिन को देखकर कहा और वहां से चली गई। दानिन भी जल्दी से अपना बैग उठाने लगी। दानिन प्लीज मेरी बात सुनो। साकिब ने उसे रोका। जी। दानिन ने चौंक कर साकिब को देखा। तुम ही समझाओ अपनी दोस्त को, क्या पता तुम्हारी ही मान ले। साकिब ने दानिन को देखते हुए कहा। साकिब भाई, वो नहीं मानेगी, बहुत जदी है। आप वली भाई से कहें वो माफी मांगे तो शायद मान जाए। दानिन ने उल्टा उसे मशवरा दिया। हन वली, इम्पॉसिबल, वो कभी माफी नहीं मांगता। वो भी कम जदी नहीं है, और फिर जब बात न पर आ जाए तो बिल्कुल नहीं सुनता। क्या पता तुम दाइमा को सुझाओ तो वो समझ जाए। साकिब ने फिर से कहा। मैं कोशिश करूंगी, मगर मुझे पता है वो कभी नहीं मानेगी। दानिन ने हामी भरी। खैर तुम बताओ, ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ? साकिब ने बात बदली। शायद वो दानिन से बातें करना चाहता था। जी मैं ठीक हूँ, दानिन ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं कैसा हूँ? साकिब ने गौर से इसकी झुकी पलकों को देखा। आप तो सामने ठीक ही खड़े हैं। दानिन ने मासूमियत से जवाब दिया। हाँ HMM, ये बात भी ठीक है, सामने खड़ा हूं तो ठीक ही होगा, मगर कभी कभी जरूरी नहीं जो ठीक नजर आए वो ठीक हो भी। साकिब ने मानी खाइज अंदाज में कहा कि क्या मतलब आप ठीक नहीं हैं? दानिन ने फकरमंदी से पूछा। ठीक तो शायद नहीं हूँ, तुम पता नहीं कहाँ गुम होती हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी ये शादी की तारीफ करने जा रही है? साकिब ने दानिन के एक एक नक्श को अपनी आंखों में समाते हुए कहा। जजी मुझे पता है, मुबारक हो आपको। दामीन ने सर झुकाकर जवाब दिया। हन मुबारक, क्या बात है तुम्हारी? तुम जानती हो ना मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। साकिब ने तलखी से कहा। इससे क्या फर्क पड़ता है, मामी ने तो सब तय कर लिया है, और आपने बजाहिर मना भी तो नहीं किया। दानीन ने संजीदगी से जवाब दिया। हन किस प्यास से मना करूं? तुम एक बार। दानीन क्या तुम? साकिब चीनी से दानीन के करीब आया।
نہیں ثاقب بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ مامی کی بات مانیں، جو ماں باپ فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہی کرتے ہیں، اور پھر یہ ہمارے پورے خاندان کے لیے بہتر ہے. خیر دائمہ میرا ویٹ کر رہی ہوگی. بائے. دانین نے ثاقب کی بات کاٹ کر کہا اور فوراً وہاں سے چلی گئی. اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے دل کا چور نہ پکڑا جائے. ثاقب کتنی دیر اس راستے کو دیکھتا رہا جہاں سے دانین گزر کر گئی تھی.